किशनगंज में जाति आरक्षण को लेकर आरजेडी का 1 दिवसीय धरना, 65% आरक्षण लागू करने की मांग। किशनगंज शहर में स्थित भीमराव अंबेडकर भवन के सामने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जाति आरक्षण को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन बिहार के 38 जिलों में एक साथ चल रहा है। आरजेडी का प्रमुख अनुरोध है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया जाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार संविधान विरोधी मानसिकता से काम कर रही है, जिससे आरक्षण कोटा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि दलित, बहुजन और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ रोकने की साजिश की जा रही है। पार्टी ने ये भी याद दिलाया कि जब तेजस्वी यादव बिहार में उप मुख्यमंत्री थे तो उनकी पहल पर जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, जिसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का वादा किया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय में ये मामला चलने पर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और आरक्षण के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। आरजेडी का कहना है कि आरएसएस और भाजपा की नीति से दलित, बहुजन, आदिवासी वर्ग के निचले स्तर पर रखा जा रहा है और पार्टी इन वर्गों के हकों की लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ेगी। कर रहे हैं अभी आपने एक बयान ललन जी का भी सुना। जब ललन जी हम लोगों के साथ में थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में बोलते थे, और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में गए तो बोल दिए कि बिहार में मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। अगर मुसलमान वोट नहीं देता है तो जीतते कैसे करके हो और सरकार में बैठे हुए कैसे करके हो। ये लोग जब जिसके तरफ में जाते हैं उसी का बात बोलते हैं। ये लोग बरसाती मेंढक के तरह से हैं और जब बरसात निकलता है तो पैक पैक करना शुरू कर देता है। इसलिए ये बिल्कुल आरक्षण विरोधी सरकार है। इस आरक्षण विरोधी सरकार है 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग इस बात को सरकार से भी आग्रह करेंगे और पूरी गांव तक इस संदेश को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। सारे कार्यकर्ता वचनबद्ध हैं। अभी झारखंड में हम लोगों की कामयाबी मिली, झारखंड में हमारी सरकार बनी और 2025 में बिहार में भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे इंशाअल्लाह। चिराग पासवान का बयान आया है कि पशुपति महाराष्ट्र एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसको आप किस नजरिए से पूछिएगा? क्योंकि वो भी दलित नेता है। वो लोग वही तो बोलते हैं कि लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले आपस में ही ये लोग अपना तू मैं कर रहे हैं। ये उनका मामला है और हम लोग 2025 में बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर के हम लोग गांव तक जाकर के 2025 में बिहार में तेजस्वी का सरकार आएगा और बिहार में सत्ता पलटेगा। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।